कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की। जैसे कि आपको पता है 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। उस संबंध में हमने आपके लिए डेली बाल विकास की प्रैक्टिस सेट डेली लाते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए जैसे कि ईवीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी चीज़ों का लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारी जो टारगेट है यूपी टेट में इस बार 130 प्लस मार्क्स की टारगेट है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे, आप लेवल देख के समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इच्छा शक्ति किसके द्वारा होता है? चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे जल्दी से। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये हमने मेंशन नहीं किया, ये यूपी टेट पेपर सेकेंड में पूछा गया। यूपी टेट पेपर सेकेंड में 2021 13 नवंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चरित्र का जब विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा होता है। अपनी इच्छा, आपके अगर चरित्र का जो डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो तो आपके अंदर जब तक इंटरनल क्यूरियोसिटी नहीं होगी, इंटरनल असेसमेंट नहीं होगी, अपने अंदर की दृढ़ता नहीं होगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति द्वारा चरित्र का विकास किया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय, उदासीन, निषेधनात्मक। राइट आंसर आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके कितने राइट आंसर हो पाए। राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन बताएंगे। 15 क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लाते हैं। 15 में से आपको मिनिमम 12 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? अग्र सक्रिय होनी चाहिए, सबसे आगे होनी चाहिए। अल्पवयस्क वाले बच्चे के लिए अभिभावक का जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पेडागोजी का सेक्शन है। बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता होती है बच्चे की वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि से बच्चे को बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बचपन अधिक रूप से प्रतीत होते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए संभव वयस्क को खुश करने के लिए दुश्निश्चित की अनुभूति, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, अब और कहाँ ये इसकी रुचि सम्मिलित की जाए। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर बताइए, आपके क्या राइट आंसर हो जाएंगे? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है,
परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता को आप इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। परिपक्वता को आप मैच्योरिटी कहते हैं। परिपक्वता का संबंध दो चीज़ों से आते हैं। इंटरनल आती है इसमें। जो पहले मैं परिपक्वता आपको डिटेलिंग कर दूं, जो आपके अंदर से सृजनात्मकता आई, अंदर से कोशिश आई, अंदर से ऐसी चीज़ें जो अंदर से आप मोटिवेट हो, जैसे कि भाव आपके बेहतर हो, आपकी रुचि अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें इनमें परिपक्वता से आती हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं: सृजनात्मकता, विकास, बुद्धि, रुचि। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमने आपको कहा कि परिपक्वता का मतलब होता है अंदर वाले, अंतर्दृष्टि, अंत विकास, ठीक है, अंत विकास। तो यहाँ पर परिपक्वता, सृजनात्मकता, अगर अंदर वाली बात होता तो ये होता। वृद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि वृद्धि अंदर नहीं होती है, रुचि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको विकास होंगे। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से होगा, क्योंकि विकास अंत विकास से होनी चाहिए। क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जाम्स में, आपको वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेली जो हमारी सी टेट की एंड यूपी टेट की दोनों की जो आपकी प्रैक्टिस सेट होती है, उसमें प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए। लेक्चर वीडियो आपको डेली मिलती है सीटीपी, उसमें भाग लीजिए। उसके बाद आप नोट्स लीजिए, नोट्स सी टेट की और यूपी टेट की और यूके टेट, उत्तराखंड टेट की नोट्स हमने अच्छी तरीके से बना चुके हैं। नोट्स टाइपिंग हो चुकी है, आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोट्स लेते हैं तो आपके और भी इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके जो भी स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उनमें आपको 100% 130+ मार्क्स लाने की गारंटी नोट्स के आधार पे आपको मिलती है। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि संवेगात्मक विकास से, शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से। क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कभी भी ज़रा सी टाइम लगाएंगे, विद इन 5 सेकंड में इसका राइट आंसर हम लोग दे पाएंगे कि शरीर के शारीरिक विकास के वृद्धि कैसे होती है। तो संवेगात्मक वो इंटरनल असेसमेंट है, नैतिकता वो मोरालिटी का इंटरनल डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक वो भी इंटरनल डेवलपमेंट है, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, सब अंदरी है। तो बाहरी शारीरिक विकास जो होती है वो बाहर से होती है, शारीरिक विकास बाहरी तरीके से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ना देख लेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बातचीत में अपने बड़े से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास की अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था। बिना सोचे समझे इसका राइट आंसर आप देंगे, क्योंकि ऐसे एज किशोरावस्था में होती है, वहाँ पे मेंटल स्थिति उस बैलेंस संतुलन नहीं रहते हैं, वहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे हार्मोन्स इस अवस्था में होते हैं जो बच्चे में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, वो हमेशा गुस्सैल रहते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अब अपने आप में सोचें, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर स्टूडेंट दोनों अपने आप को रख के सोचें, आपकी जो मानसिकता को प्रभावित कौन कर रहा है, ये आप ध्यान रखें। वांशिकता, हेरिडिटी, परिवार का वातावरण, ये भी, पारिवारिक सामाजिक स्थिति, ये भी उपरोक्त सही। यहाँ पर सभी होगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये चीज़ कुछ गुण हमारे माता पिता से भी आते हैं, जिनको वंशानुक्रम कहते हैं, पीढ़ी से आती है। परिवार का वातावरण, अगर आपके परिवार में, हमारे परिवार में किसी तरीके से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा हो माँ बाप से, फैमिली में दादा दादी वगैरह सबसे, तो उस फैमिली का जो उसका मानसिक जो प्रभाव होगा, मानसिकता में प्रभाव आएगी, ये भी विचलित रहेगा।
पारिवारिक और सामाजिक स्थिति, अगर आपके समाज से या आपकी परिवार और समाज दोनों में से हमेशा कलह होती है, झगड़े होती है, दिक्कत होती है, टेंशन का माहौल रहता है, तो उससे आपके मानसिक स्थिति को प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे सभी का। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में? पहले मैं आपको बता दूं, वृद्धावस्था को आप हटा दीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था की अध्ययन बाल विकास में नहीं होती है। ठीक है, तो हम बाल विकास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बालक होगा, किशोरावस्था होगा, शैशवावस्था होगा। शर्म एवं क्या कहता है शर्म एवं गर्व दोनों की भावना कौन से अवस्था में होती है, ये आपको बताने, बिना सोचे समझे यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। कौन सी अवस्था में होती है? शर्म एवं बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आपके एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे किसको फाइंड करेंगे इस बार? जहाँ गलत वाले क्वेश्चन हो तो गलत को ढूंढेंगे। तो चलिए गलत को ढूंढेंगे। कौन से गलत है यहाँ पर, आप एक बार ध्यान से बताइए। चिंतन की प्रक्रिया, क्या बच्चे चिंतन प्रक्रिया कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। जिज्ञासा भी होती है बच्चों में। अनुकरण द्वारा तो बस शैशवावस्था में 100% सीखा जाता है। मैं आपको हमेशा लेक्चर वीडियो में बताता रहता हूँ कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डी सही, सी सही और बी सही। तो ए गलत होंगे। हमने कहा गलत वाले को ढूंढते, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? गलत वाले को ढूंढें। गलत वाले ढूंढने के बाद गलत वाले को सही कर देंगे। कोई दिक्कत? आगे बात करेंगे हम लोग। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति से, स्नायुमंडल से, अभिप्रेरणा से, समायोजन से। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो किससे है? जल्दी बताइए। स्नायुमंडल से। शारीरिक विकास से, स्नायुमंडल से। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मृति और समायोजन, अभिप्रेरणा, ये तीनों किससे है? स्मृति हम याद रखते हैं, समायोजन एडजस्टमेंट हम वो मानसिक स्थिति से करते हैं, अभिप्रेरणा ये भी मानसिक स्थिति करते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें मानसिक स्थिति से होती है। ठीक है, मानसिक स्थिति से होती है। लेकिन शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो स्नायुमंडल से होता है। ये आप याद रखेंगे, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। आप कहीं गड़बड़ ना कर दे, इतनी मेहनत पानी में ना कर दें, आप ध्यान रखेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वृद्धावस्था को आप पूरी तरीके से काट देंगे। आपके पास ऑप्शंस बचते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए किसे कहते हैं? किशोरावस्था। किशोर में बच्चे कैसे होते हैं? तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनके जो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अजीब अजीब बिहेव करते हैं, इंसानों को चिड़चिड़ापन होती है। स्टैन हॉल ने इस संबंध में क्या कहा था आपको पता है? तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहता है। किसने कहा था? तूफान एवं संघर्ष की अवस्था को किसने कहा था? स्टैन हॉल ने कहा था। याद रखेंगे आप, स्टैन हॉल ने कहा था। ये परिभाषा आप याद रखेंगे। तनाव एवं संघर्ष अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो चलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे विकास में वृद्धि क्या होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मज़ेदार आते हैं। 5 सेकंड आपके पास टाइम है, क्योंकि विकास और डेवलपमेंट के संबंध में हमने कई वीडियो डाल के रखा है। आज भी डेवलपमेंट के संबंध में एक वीडियो आने वाली है, आप लेक्चर वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हैं। विकास एवं वृद्धि में तात्पर्य है वजन का बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि बताया गया है। विकास में वृद्धि, वृद्धि मतलब होती है वहाँ पर डेवलपमेंट ही, ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ में क्या हुआ? वजन का बढ़ना, जो मात्रात्मक में आती है। कहाँ तक? मात्रात्मक की गिनती में आती है।
परिणात्मक भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? परिणात्मक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं परिणात्मक? हम मान लीजिए 2 + 2 बराबर इक्वल टू 4, तो 2 और 2 का जोड़ परिणाम आया। परिणाम क्या आया? परिणाम आया 4। तो ये क्या हुआ? मात्रा। ये भी एक मात्रा है और ये भी एक मात्रा है। वजन का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके बालों का साइज का बढ़ना, दांतों की जो संरचना का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, वजन कम होना, वजन बढ़ना, ये सब चीज़ें क्या है? मात्रात्मक आती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाल्य अवस्था होती है 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा! बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन सुन के। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बाल्य अवस्था किसकी हो? 21 वर्ष तक? बेवकूफ़ है क्या? ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन से नहीं डालने चाहिए। 5 वर्ष तक भी नहीं हो। बाल्य अवस्था होगी 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक होती है। सी टेट का फेवरेट और यूपी टेट का फेवरेट, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन को आप रखेंगे ऐसे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए बिल्कुल आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर, कोलोसेंस, कोलोसनिक, पियाजे, हरलॉक। किसने कहा विकास एक सतत भी है और धीमी भी है? विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है। याद है आपको किसने कहा था? जल्दी बताइए। स्किनर साहब ने कहा था विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। और भी कुछ ऐड है, वो भूल गए क्या आप लोग? जल्दी याद रखेंगे। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। जल्दी इसको लाइन को पूरा कीजिए। विकास एक धीमी और सतत प्रक्रिया है जो अंत पूर्ण को प्राप्त करती है। लास्ट में क्या होगी? वो अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करती है, हासिल जरूर करती है लक्ष्य को। ठीक है, लेकिन धीमी और कंटिन्यू वाली समस्या, सतत, सतत मतलब होता है कंटिन्यू, और धीमी धीमी तो पता ही होगा प्रक्रिया। किसने कहा था? ये स्किनर महोदय ने कहा था। चलिए आज के लिए तो बहुत अच्छे हमने सेशन कर लिया। टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हो, यूपीटेट की प्रिपरेशन करते हो, या बीटेट जेटेट जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अभी आपके सामने कितने एग्ज़ाम्स हैं? हाल फिलहाल में आपके पास HP टेट का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। HP टेट का, उत्तराखंड टेट का, ठीक है। यूपी टेट 28 नवंबर को एग्ज़ाम्स होने वाली है। सी टेट आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सी टेट दिसंबर टू जनवरी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 1 2 3 4 एग्ज़ाम्स आपके टीचिंग में अभी आपके सामने हैं। जल्दी इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद आपको चारों एग्ज़ाम्स के नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस व्हाट्सअप ग्रुप में वहाँ पे हेलो हाई करके वहाँ पर अपने जो, अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूँगा, अगर आप वहाँ पे कहेंगे तो, मैसेज करेंगे तो। नोट्स लेने के बाद आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है, और लगभग इनमें 100% की गारंटी इसलिए मैं यहाँ पर बार बार लिख के रखा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप नोट्स के माध्यम से बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो ये थी आज की सेशन। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, घर पे रहिए।